बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नीला कुकिंग चैनल। क्या हाल है व्यूवर्स? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप दोस्तों के लिए न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी करी पकौड़ा, जो बहुत ही आसान तरीके से बनता है और जो लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। ऐसी मज़े की रेसिपी जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिलती रहे। जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है लस्सी लेंगे हम। अगर लस्सी वैसे अवेलेबल है तो वो ले लें, अगर नहीं है तो दही से बना लें अपनी लस्सी घर में। बेसन हमने लिया है लस्सी में मिक्स करने के लिए। टमाटर, सब्ज मिर्च और प्याज। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसन को लस्सी में मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसे अच्छी तरह फेंट लें। बेसन को हमने लस्सी में अच्छी तरह फेंट लिया है। हमने इतनी देर फेंटना है जितनी देर हमारी गुठलियाँ खत्म ना हो जाएं। अब हम इसे पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले घी डालें। अब इसे मेल्ट होने दें। सबसे पहले प्याज डालें, टमाटर, सब्ज मिर्च। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हल्दी डालें। हल्दी ज़्यादा डालने की कलर अच्छा आएगा इससे। लाल मिर्च डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। प्याज के गलने के लिए हम इसमें लस्सी डालेंगे, ताकि प्याज में अच्छी तरह गल जाए। प्याज हमारा गल चुका है। अब हम इसमें लस्सी डालेंगे। कड़ी में हमने चमचा मुसलसल हिलाते रहना है, ताकि हमारा बेसन पहनने में न बैठ जाए। बॉयल आने तक कड़ी को बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसकी आंच स्लो कर देंगे। अब इसे हल्की आंच पर पकाते रहना है, चमचा नहीं लेना। अब कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम जीरे का तड़का लगाएंगे। ऑयल हमने डाल लिया है। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा को हल्का ब्राउन करना है। ज़ीरा हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम कड़ी के लिए पकौड़े का मिश्रण तैयार करेंगे। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हैं आलू कटे लिए हैं, प्याज और सब्ज़ धनिया, बेसन, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू डालें, प्याज, सब्ज़ धनिया, बेसन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और जीरा डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, इससे हमारे पकौड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। पकौड़े का मेथड हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम पकौड़े फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें पकौड़े डालें। अब इसकी साइड बदल लें।
पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लें। हमारा कढ़ी पकौड़ा बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, रमज़ान में भी कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप लहदा भी खा सकते हैं या कढ़ी में डाल के भी खा सकते हैं। कढ़ी में डाल के खाएंगे तो और मज़े के लगेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। आप भी अपने घर में ऐसी रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और ये रेसिपी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। अब मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।